हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो फेमस स्लोगन दिया गया था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और कौन सा फ्रीडम फाइटर कौन कौन सा दिए थे स्लोगन या उन लोगों का फेमस कुछ मतलब लाइन था, वो सबको डिटेल में देखेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये जो फेमस स्लोगन है ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले दिया है महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी जो थे इनको जो है हमारा फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। इसको ये फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस ने बोला था और इनका जो है योगदान हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं इनका कौन कौन सा फेमस जो है लाइन है या फिर जितना भी स्लोगन है देखेंगे हम लोग। देखिए ये सब व्यक्ति जो थे जितना भी लाइन दिए हैं ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है ही। बाकी आप हम लोगों का ये हम लोग अगर इसको फॉलो करते हैं अपना लाइफ में तो उसमें भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो पहले यहाँ पे दिया है डू और डाई। डू और डाई जो है महात्मा गांधी का बहुत ही फेमस लाइन था। ये जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ था, जब हम लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश सरकार के विरोध में, तो तब इन्होंने ये दिया था डू और डाई, जिसका कि हिंदी में होता है करो या तो मरो। तो ये लाइन महात्मा गांधी का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind। मतलब ये इनका बहुत ही फेमस लाइन था। ये बहुत ही मतलब समझिए इस लाइन को कि इन्होंने कहा था कि आप लोग मेरे को चेन में बांध सकते हो या टॉर्चर कर सकते हो या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हो इस बॉडी को, मगर आप लोग मेरा जो है बंदी नहीं बना सकते हो अपना माइंड को, मतलब मन को या फिर सोचने का जो तरीका होता है, मन को या फिर दिमाग को जो है माइंड को इम्प्रिजन नहीं कर सकते हैं। तो ये लाइन जो है काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट दिया है फ्रीडम इज नेवर डियर एट एनी प्राइस, इट इज ब्रीथ ऑफ लाइफ, व्हाट वुड ए मैन नॉट पे फॉर लिविंग। और नेक्स्ट फिर था सिविल डिसओबीडियंट बिकम ए स्कैड ड्यूटी व्हेन द स्टेट बिकम्स लॉलेस एंड करप्ट, लॉलेस और करप्ट। उसके बाद इनका एक बहुत ही फेमस ये जो अपना उनका नॉन वायलेंस था और सत्याग्रह, इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हेट द सिन लव द सिनर, मतलब वो कहते थे कि वो जो मतलब खराब गुण है किसी में, वो खराब गुण को हेट करो, ना कि जो खराब जिनमें वो व्यक्ति को हेट मत करो। मतलब ये हम लोगों का सत्याग्रह जब चल रहा था, ब्रिटिश के खिलाफ चलता था, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, तो वो वही बोले थे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको हेट मत करो, लेकिन उनमें जो खराब गुण है उसको हेट करो। महात्मा गांधी का ये कुछ फेमस लाइन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज का गठन भी इन्होंने किया था। ये समाज वाला वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल का इसी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इनका जो है फेमस लाइन था बैक टू वेदर्स। ये जो है, लेकिन आप लोग मत समझिएगा कि ये बैक टू वेदर्स जो है इन्होंने स्लोगन दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने ज़माने में लौट जाना है, बल्कि इन्होंने कहा था उसका जो सारांश था, मतलब वैदिक एज का जो वेदा का जो इम्पोर्टेंट नॉलेज था उस सब को जो है फिर से मतलब लाना है समाज में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है कि बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे ये जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। इनका एक बहुत ही फेमस लाइन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये एक बहुत ही फेमस लाइन है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है आवर नेशन इज लाइक ए ट्री of which the original trunk is स्वराज्य and the branches are स्वदेशी and boycott। बहुत ही ये मतलब सपोर्ट करते थे जो स्वदेशी मूवमेंट चला था या बॉयकॉट जो होता था फॉरेन गुड्स का, तो इसका ये सपोर्टर थे और तभी ये इन्होंने यही लाइन बोला था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये भी आईएनसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे और फ्रीडम स्ट्रगलर भी थे उस समय में, फाइटर भी थे ये बोले थे द मुस्लिम आर foolish who asked for protection and the Hindu were even more foolish who turned down that demand।
तो ये इन्होंने बोला था यही लाइन, जब मतलब हम लोगों का अंग्रेज का एक चला था, उन लोगों का पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, वो लोग मतलब कम्युनिटी को एक दूसरे से लड़ाना चाहते थे ताकि उन लोगों का जो सत्ता बना रहे इंडिया में। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देखते हैं। ये हमारे जो है सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी बने थे जवाहरलाल नेहरू के बाद, जो बने थे ये थर्ड ही बने थे, बीच में और एक लिए थे। और नेक्स्ट मतलब पूरी तरह से जो बने थे जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे, और एक ये बहुत ही प्रोमिनेंट जो है फ्रीडम फाइटर भी ये रहे थे। तो इनका जो है फेमस लाइन एक था, जय जवान जय किसान। देखिए भारत आज़ाद होने के बाद यहाँ पे काफ़ी पॉवर्टी था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था, गरीबी बहुत ज़्यादा था, इवन भूखमरी होती थी। तो उस समय इन्होंने ये फेमस जो है अपना स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, ताकि प्रोत्साहन बढ़ा सके लोगों का। नेक्स्ट दिया है, द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम इज नॉट द टास्क ऑफ सोल्जर अलोन, द होल नेशन हैज़ टू बी स्ट्रांग। मतलब कोई अगर फ्रीडम अगर चाहते हो, वो सिर्फ खाली हम लोगों का आर्मी है या सोल्जर है उनका दायित्व नहीं है, या उन लोगों का खाली टास्क नहीं है, बल्कि होल नेशन भी जो है उसका साथ देना चाहिए और स्ट्रांग होके खड़ा रहना चाहिए। नेक्स्ट दिया है, ट्रू डेमोक्रेसी और द स्वराज ऑफ मासेस कैन नेवर कम थ्रू अनट्रूथफुल एंड वायलेंट मीन्स, ये भी इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट है, वी हैव नाउ टू फाइट फॉर द पीस विद द सेम कॉरेज एंड डिटर्मिनेशन एज वी फॉट अगेंस्ट एग्रेशन। ये भी इन्होंने ही कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस लाइन है ये। वी हैव नाउ टू फाइट फॉर द पीस, मतलब पीस के लिए हम लोगों को लड़ना है, सेम कॉरेज और डिटर्मिनेशन के साथ जैसे कि हम लोग लड़े थे एग्रेशन के खिलाफ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भगत सिंह। भगत सिंह का जो है फेमस एक था, इनकलाब जिंदाबाद, ये स्लोगन दिए थे। उसके बाद अब दिया है, दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज। वो भले ही मेरे को मार सकते हैं लेकिन मेरा जो आइडिया है उसको मार नहीं सकते। दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट एबल टू क्रॉस माई स्पिरिट। मतलब मेरे स्पिरिट को जो है वो लोग दबा नहीं सकते हैं। हालांकि अगर वो लोग मगर मेरा बॉडी को भी अगर दफना देते हैं या फिर डेथ भी हो जाता है, लेकिन उनका जो स्पिरिट है वो नहीं कम सकता। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कुछ फेमस लाइंस। पहले तो है ये जय हिंद। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है काफ़ी ये मतलब फेमस है, और जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन नेशनल आर्मी के ये लीड किए थे, और ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उनका था जब हम लोगों का देश आज़ाद होने के लिए जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। तो जय हिंद जो था इन्होंने ही इनका स्लोगन था, और इनका और एक स्लोगन था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये मतलब नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। फ्रीडम इज नॉट गिवन इट इज टेकन, मतलब फ्रीडम जो है मांगा नहीं जाता है बल्कि ये छीना जाता है। इनका जो है यही सब आइडिया था। और इनका और एक भी फेमस जो है लाइन था, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो तो बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा भी है, तो इसको याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट दिया है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुत ही फेमस लाइन कुछ बोला था। बाद में ये जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, हमारे इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और आईएनसी का भी जो है लीड किए थे बाद में ये, जब मतलब हम लोगों का 1929 में जब पूर्ण आज़ादी के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए जब रिजोल्यूशन पास हुआ था, तब उसके प्रेसिडेंट भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू। तो इनका एक लाइन था, आराम हराम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। और पूर्ण स्वराज जो कि अभी मैंने बताया था, पूर्ण स्वराज जो है लाइन इनका ही था। और उसके बाद है, माई अल्टीमेट एम टू विप एवरी टीयर्स फ्रॉम एवरी आई। ये भी जो बहुत ही फेमस लाइन है और एग्जाम में पूछता भी है, याद रखिएगा। माई अल्टीमेट एम टू विप एवरी टीयर्स फ्रॉम एवरी आईज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, जो कि हम लोगों का नेशनल सॉन्ग भी है अभी। तो इनका यही लाइन था, कभी पूछता भी है वंदे मातरम हम लोगों का नेशनल सॉन्ग जो है उसको किन्होंने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। और उनका और एक फेमस लाइन था, व्हेन ए मैन इज इन डाउट व्हाट टू डू ही गोज व्हाटएवर ही हैपेंस टू बी फर्स्ट कॉल्ड। तो ये लाइन भी था वो बंकिम चंद्र चटर्जी का था।
अब हम लोग देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद का। चंद्रशेखर आज़ाद भी जो है एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट मतलब लीडर थे ये। इनका और एक भी नाम था चंद्रशेखर तिवारी, लेकिन इनको पॉपुलरली चंद्रशेखर आज़ाद बोला जाता था। ये जाने जाते हैं, ये एक मतलब इंडियन, उसका जो रिवोल्यूशनरी जो उनका आइडियाज़ था, इन्हीं के लिए ये जब बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये ऑर्गेनाइज किए थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको कि बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिससे कि भगत सिंह भी जुड़े हुए थे, तो ये इन्होंने ही बनाया था, याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी जो जितना मूवमेंट था उस समय में चलता था, ये इनके लीड थे। बाद में जो है यही बाद में इनको जो है ब्रिटिश सरकार जो है फायरिंग में ये इनका डेथ हो गया था। तो इनका फेमस लाइन देखते हैं, वी विल फेस द बुलेट ऑफ द एनिमी, हैव रिमेन फ्री, विल रिमेन फ्री। भले ही हम लोग गोली खाएंगे एनिमी का, एनिमी मतलब जो ब्रिटिश थे उस समय में, लेकिन हम लोग फ्री रहेंगे और फ्री रहेंगे, मतलब फ्री थे और फ्री रहेंगे। और इन एक फेमस लाइन इनका था, इफ येट योर ब्लड डज नॉट ड्रेक देन इट इज वाटर दैट फ्लोज इन योर वेन, और फॉर व्हाट इज द फ्लश ऑफ यूथ इफ इट इज नॉट ऑफ सर्विस टू द मदरलैंड। मतलब जो यूथ थे इनको ये जो है फ्रीडम मूवमेंट जो थे और उनका जो जितना भी मूवमेंट चला था रिवॉल्यूशन वाला, तो उसमें जो है शामिल करने के लिए ये वाला स्लोगन इन्होंने दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश का नारायण का टोटल रिवॉल्यूशन इनका जो है था, इनका फेमस स्लोगन था टोटल रिवॉल्यूशन। याद रखिएगा, जब मतलब ये जब इमरजेंसी चला था, इंदिरा गांधी का जब सरकार था, भारत आज़ाद हो चुका था 1976 में, जब इमरजेंसी लगा, बहुत सारे जो है एट्रोसिटी होने लगा, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है इन्होंने यही आवाज़ दिया था, टोटल रिवॉल्यूशन। अभी हम लोग देखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय का। पंडित मदन मोहन मालवीय भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे और इनका फेमस लाइन था सत्यमेव जयते। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मंगल पांडे का। मंगल पांडे का बहुत ही फेमस लाइन था, किल फिरंगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लाइन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बाद में ये मतलब पोइट भी लिखते थे, तो ये एक मतलब सॉन्ग भी बना था बाद में ये। नेक्स्ट मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल का जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इनका लाइन था, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, याद रखिएगा। मोहम्मद इकबाल का ये जो है लाइन था, यहाँ पे एल मिसिंग है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने जन गण मन अधिनायक जो है, जो कि हम लोगों का अभी आप लोग बताइए कि वो ये कौन सा मतलब ये सॉन्ग क्या है। और नेक्स्ट है दिया है, आई एम विलिंग टू सर्व माई कंट्री बट माई वर्शिप आई रिजर्व फॉर द राइट। मतलब जो है कंट्री को तो मैं प्यार करता ही हूँ, लेकिन जो ट्रुथ है, राइट है, उसके लिए हो ज़्यादा जो है मेरा जो है वर्शिप वो रिजर्व है। राइट which is far greater than my country, to worship my country as a god is to bring a curse upon it। तो ये जो है इन्होंने बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट दिया है लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, और देखते हैं क्या क्या लाइन इन्होंने बोला था। The sword that hit me are the last nail to the coffin of the British rule in India। इन्होंने ही बोला था ये। Defeat and failure are sometimes necessary step of victory। ये लाइन भी जो है इन्होंने बोला था, और इनका बहुत भी एक फेमस लाइन था, गो बैक साइमन कमीशन। देखिए ये जब थे तब साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन इसलिए आया था कि जब इंडिया का एक एक्ट पास हुआ था 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो पास हुआ था 1919 का, तो उसको जो है विचार करने के लिए, और नेक्स्ट क्या उसमें जो संशोधन किया जाए, कितना अमेंडमेंट किया जाए, तो उसी सब के लिए जो है कमीशन आया था, जो कि ब्रिटिश सरकार ने वहाँ से भेजा था इंग्लैंड से। लेकिन उसमें जितना भी मेंबर थे उनमें से कोई भी इंडियन नहीं था, सारे जो है वही ब्रिटिशर्स थे। तो उनके खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चला था इंडिया में, तो काफ़ी, और वही प्रोटेस्ट में जो है इनके जो है मतलब हेड में, सर में इनका लाठी लग गया था जब लाठी चार्ज का ऑर्डर हुआ था, तो इसीलिए इनका डेथ भी हो गया था। उसके बाद उसका बदला लेने के लिए, उसका रिवेंज में भगत सिंह ने गोली चलाई थी एक ऑफिसर्स को, जिसके लिए उनको फांसी भी मिला था। तो
तो याद रखिएगा ये कुछ फेमस लाइन थे राजा लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हम आज़ादी से पहले ये होम मिनिस्टर बने। आज़ादी के बाद पहला जो बना था मिनिस्ट्री जो बना था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके होम मिनिस्टर ये बने थे। और इनको जो है यूनिटी के मैन ऑफ यूनिटी, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इनके जो है बर्थ के जो है अवसर पर इंडियन का जो है यूनिटी डे भी मनाया जाता है। डोंट डू इट, इनका ये लाइन था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि सत्याग्रह इज नॉट ए क्रीड ऑफ द वीक और द कावर्डी। और इन्होंने बोला था कि इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूनिटी एंड कोऑपरेशन आर एसेंशियल रिक्विजिट। तो ये सब लाइन था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जितना भी फ्रीडम फाइटर थे उसको हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी आप लोगों का प्रश्न है या कोई भी चीज़ है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितना भी हम लोग आपके लिए वीडियो लाएँ आप लोगों तक वो पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।